हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम 50 वर्ड्स के मीनिंग और उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे। तो व्यूअर्स, पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, जैसे कि उसे इस विचार को स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय दें। गिव हर लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया। गिव हर लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया। अगला वर्ड है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब है स्वीकार्य, जैसे कि उसका प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। हिज प्रोपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल। हिज प्रोपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगला वर्ड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार, जैसे कि उसने विश्वविद्यालय को स्वीकृति पत्र लिखा है। He wrote a letter of acceptance to the university. He wrote a letter of acceptance to the university. अगला वर्ड है assess. assess का मतलब है पहुंच। उसने हमें वेबसाइट तक पहुंच प्रदान की जिस पर हम अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं। He gave us access to a website on which to submit our information. He gave us access to a website on which to submit our information. अगला वर्ड है accessible. accessible का मतलब है सुलभ, जैसे कि संग्रहालय तक कार द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। The museum is easily accessible by car. The museum is easily accessible by car. अगला वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना, जैसे कि वह एक कार दुर्घटना में मारा गया था। He was killed in a car accident. He was killed in a car accident. अगला वर्ड है accommodate. accommodate का मतलब है समायोजित, जैसे कि होटल में अधिकतम 500 अतिथि रह सकते हैं। The hotel can accommodate up to 500 guests. The hotel can accommodate up to 500 guests. अगला वर्ड है accompany. accompany का मतलब है साथ। मैं लंबे समय से एक व्यक्ति के मेरे साथ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting for a person to accompany me for a long time. I am waiting for a person to accompany me for a long time. अगला वर्ड है accomplish. accomplish का मतलब है पूरा, जैसे कि यदि आप में विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं। You can accomplish anything if you believe in it. You can accomplish anything if you believe in it. अगला वर्ड है accomplishment. accomplishment का मतलब है उपलब्धि, जैसे कि उसकी सभी शैक्षणिक उपलब्धियों पर उसके परिवार को गर्व है। His family is proud of all her academic accomplishments. His family is proud of all her academic accomplishments. अगला वर्ड है according. according का मतलब है के अनुसार, जैसे कि सब कुछ शेड्यूल के अनुसार चल रहा है। Everything is going according to schedule. Everything is going according to schedule. अगला वर्ड है accountant. accountant का मतलब है मुनीम, जैसे कि वह कंपनी में अकाउंटेंट है। He is an accountant at the company. He is an accountant at the company. अगला वर्ड है accountability. accountability का मतलब है जवाबदेही, जैसे कि खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेही ट्रैक करना अब आसान था। Accountability for poor performance now was easy to track. Accountability for poor performance now was easy to track. अगला वर्ड है accounting. अकाउंटिंग का मतलब है लेखांकन, जैसे कि उन पर धोखाधड़ी और झूठे लेखांकन के 18 आरोप हैं। He faces 18 charges of fraud and false accounting. He faces 18 charges of fraud and false accounting. अगला वर्ड है accuracy. accuracy का मतलब है शुद्धता। इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आपने काम की जांच कर लें। Check your work to ensure its accuracy. Check your work to ensure its accuracy. अगला वर्ड है accurate. accurate का मतलब है
सटीक या फिर बिल्कुल ठीक। मेरी घड़ी बहुत सटीक नहीं है। माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। अगला वर्ड है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब है सही रूप में। शर्तों को सही रूप से परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन these terms accurately. It is important to define these terms accurately. अगला वर्ड है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब है आरोप। पुलिस गड़बड़ी के गंभीर आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस गड़बड़ी के गंभीर आरोपों की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस एक्यूजेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। The police are investigating serious accusation of wrongdoing. अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज का मतलब है आरोप। मुझ पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you accuse me of lying? How dare you accuse me of lying? अगला वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त। कॉलेजों का उद्देश्य छात्रों को उनकी आकांक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। द कॉलेजेस एम इज़ टू हेल्प स्टूडेंट अचीव देयर एस्पिरेशन। द कॉलेजेस एम इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर एस्पिरेशन। अगला वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। उनका उपलब्धि का प्रभावशाली रिकॉर्ड है। ही हैज़ एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट। He has an impressive record of achievement. अगला वर्ड है एसिड। एसिड का मतलब है अम्ल। अम्लीय वर्षा विश्व पर्यावरण के लिए खतरा है। द एसिड रेन इज थ्रिएटनिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट। द एसिड रेन इज थ्रिएटनिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट। अगला वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकारना। वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी। वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी। शी वॉन्ट एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एक्शंस। शी वॉन्ट एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एक्शंस। अगला वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण या फिर हासिल करना। उसने अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया है। He has acquired a good knowledge of English. He has acquired a good knowledge of English. अगला वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है प्राप्ति। यह हमारे फर्म के लिए मूल्यवान प्राप्ति है। This is valuable acquisition to our firm. This is valuable acquisition to our firm. अगला वर्ड है एक्रोस। एक्रोस का मतलब है भर में। वह पूरी दुनिया भर में घूमने के बाद घर आ गई। He has come to home after visiting across the world. He has come to home after visiting across the world. अगला वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब है अधिनियम या फिर कार्य। उसे एक अवैध कार्य के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। He was arrested for illegal act by the police. He was arrested for illegal act by the police. अगला वर्ड है एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब है अभिनय। गंभीरता से मत लो, वह सिर्फ अभिनय कर रही है। डोंट टेक सीरियसली, शी जस्ट एक्टिंग आउट। डोंट टेक सीरियसली, शी इज जस्ट एक्टिंग आउट। अगला वर्ड है एक्शन। एक्शन का मतलब है कार्य या फिर क्रिया। विचार क्रिया का बीज है। विचार क्रिया का बीज है। थॉट इज सीड ऑफ एक्शन। थॉट इज सीड ऑफ एक्शन। अगला वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है सक्रिय। वह एक सक्रिय लड़की है, यानी वह एक चालाक लड़की है। शी इज़ एन एक्टिव गर्ल। शी इज़ एन एक्टिव गर्ल। अगला वर्ड है एक्टिवली। सक्रिय रूप से। आपके प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। योर प्रपोजल इज़ बीइंग एक्टिवली कंसीडर्ड। योर प्रपोजल इज़ बीइंग एक्टिवली कंसीडर्ड। अगला वर्ड है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब है कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे पता है कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण था। एज एन एक्टिविस्ट आई न्यू हाउ क्रिटिकल हर वर्क वाज। एज एन एक्टिविस्ट आई न्यू हाउ क्रिटिकल हर वर्क वाज। अगला वर्ड है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है गतिविधि।
सड़कों पर शोर था और गतिविधि से भरी थी। सड़कों पर शोर था और गतिविधि से भरी थी। द स्ट्रीट्स वर नॉइजी एंड फुल ऑफ एक्टिविटी। द स्ट्रीट्स वर नॉइजी एंड फुल ऑफ एक्टिविटी। अगला वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब है वास्तविक। उनके वास्तविक शब्द क्या थे? वट वर हिज एक्चुअल वर्ड्स। वट वर हिज एक्चुअल वर्ड्स। अगला वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब है वास्तव में। वह जवान दिखती है लेकिन वास्तव में वह 40 की है। शी लुक्स यंग बट शी इज़ एक्चुअली 40। शी लुक्स यंग बट शी इज़ एक्चुअली 40। अगला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब है अनुकूल बनाना। यह आश्चर्यजनक है कि लोग कितना जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। इट्स अमेजिंग हाउ क्विकली पीपल अडेप्ट। इट्स अमेजिंग हाउ क्विकली पीपल अडेप्ट। अगला वर्ड है एडिशनल। एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त। इन सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। देयर विल बी नो एडिशनल चार्जेस फॉर दिस सर्विसेज। देयर विल बी नो एडिशनल चार्जेस फॉर दिस सर्विसेज। अगला वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब है पर्याप्त। हमने पिकनिक के लिए पर्याप्त भोजन ले लिया है। वी टुक एडवोकेट फूड फॉर द पिकनिक। वी टुक एडवोकेट फूड फॉर द पिकनिक। अगला वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब है समायोजित करना। आप कुर्सी की ऊंचाई को समायोजित कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ चेयर। यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ चेयर। अगला वर्ड है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। कंपनी ने मेरे वेतन में समायोजन किया। द कंपनी मेड एन एडजस्टमेंट इन माई सैलरी। द कंपनी मेड एन एडजस्टमेंट इन माई सैलरी। अगला वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब है प्रशंसा। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। I admire you for it. I admire you for it. अगला वर्ड है एडमिशन। एडमिशन का मतलब है दाखिला या फिर प्रवेश। उसने अपना प्रवेश टिकट पीछे छोड़ दिया है। उसने अपना प्रवेश टिकट पीछे छोड़ दिया है। She has left her admission ticket behind. She has left her admission ticket behind. अगला वर्ड है एडमिट। एडमिट का मतलब है स्वीकार करना। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरो मत। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरो मत। डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट टू योर मिस्टेक्स। डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट टू योर मिस्टेक्स। लास्ट वर्ड है ऐड। ऐड का मतलब है विज्ञापन। हम स्थानीय अखबार में विज्ञापन डाल चुके हैं। वी हैव पुट ऑन एड इन द लोकल न्यूज़पेपर। We have put an ad in the local newspaper. तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।